Okay, good morning children. Today I will explain you numerical number 5.9 of the textbook. So exercise है ना, density of a gas is found to be 5.46 gram per dm cube at 27 degree C at 2 bar pressure. So what will be the density at STP? So सबसे पहले STP के बारे में we all should be very clear that it is standard temperature and pressure. So temperature will be 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन और 0 डिग्री सी याद रखना एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार. So we got the second conditions. Now one formula I had told you, that is for the same gas at different temperature and pressure d1 upon d2, ये याद रखना मैं, d1 upon d2 is equal to p1 upon t1 इंटू T2 अपॉन P2. ये आपको याद रखना है, ठीक है, डेंसिटी के लिए. सो वी हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट डेंसिटी दे रखा है बेटा, D1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.46. सो D1 इज इक्वल टू 5.46 कॉमा व्हाट इज T1 कितना दे रखा है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सी. So 27 degree C is equal to 300 Kelvin. Okay. Then P1 D1 मालूम है, T1 मालूम है, and what about P1? P1 is also given. P1 is equal to 2 bar. Right. D2 we don't know. D2 we have to find out. T2 मालूम है क्या? Yes, STP पे T2 is 273 Kelvin. देन व्हाट इज P2 भी मालूम है, STP है यानी 1 बार प्रेशर. यू अंडरस्टूड? नाउ आर यू क्लियर? नाउ सेम थिंग वी विल पुट ऑन द फॉर्मूला. देयरफॉर D1 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 5.46 डिवाइडेड बाई D2 इज इक्वल टू व्हाट इज अवर P1 2, व्हाट इज अवर T2 273, व्हाट इज अवर T1 300, व्हाट इज अवर P2 1 बार. So therefore D2 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, so D2 is equal to 5.46, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.46 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 273. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव डन. सो लेट मी शो यू. इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाइड बाई 546 आना चाहिए, 546 एंड ऊपर है 5.46 इंटू 300 1638. So 1638 डिवाइडेड बाई 546 is equal to 3. So answer therefore D2 is equal to 3. अब यूनिट है तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास DM क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो DM⁻³ ठीक है ना. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.9. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5.10. 34.05 ml of phosphorus vapor weighs this gram, ठीक है, at 546 degree C and 0.1 bar pressure. ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, दैट्स वाई आई एम डूइंग हियर. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ phosphorus at STP? It is not mentioned at STP. I think I had given you homework also, so let me explain you how to do this question. So volume at 0 degree C and 1 bar pressure, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, P1 V1 upon T1. So P1 क्यों, because P1 is given, this is P1 0.1 bar. what is V1? V1 कितना बेटा, ये 34.05 ml है ना. P1 V1 हो गया, T1 भी मालूम है. और STP पे क्या बताया आपको मैंने, STP पे यहाँ लिख दो पहले, एट STP ठीक है. टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन. देन और क्या बचा, टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन, प्रेशर इज़ 1 बार, एंड वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का STP पे,
22.7 लीटर, ये याद रखना। एंड ये 546 जो है सेल्सियस में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम केल्विन में। ओके, सो वी विल राइट देयरफॉर P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग लाइक दिस? बिकॉज वी हैव टू गेट व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस, है ना। सो मोलर मास के लिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर मास निकाल लेंगे। सो व्हाट इज़ आवर P1 बेटा? P1 इज गिवन 0.1 बार, सो 0.1। व्हाट इज़ आवर V1? 34.05, सो 34.05। T1 को के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज़ 546 प्लस 273 केल्विन बना लिया। 819 इज इक्वल टू व्हाट इज़ आवर P2? 1 बार, ठीक है। व्हाट इज़ आवर V2? वी डोंट नो V2, वी हैव टू कैलकुलेट। एंड व्हाट इज़ आवर T2? प्रेशर कितना होता है? 273, इजी है। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 273 इंटू 0.1 इंटू 34.05 divided by 819. So when you will divide, it will give you 1, let me divide only, 273 into 0.1 into 34.05 is equal to 929.56 divided by 819 is equal to 1.135. सो 1.135 ml, ये ml में, ठीक है। तो ये V2 मालूम हो गया। नाउ वी नो दैट इसका वेट भी दे रखा है 0.0625, सो वी विल राइट 1.135 ml एट 0 डिग्री C, वेज WEIGHS, वेज कितना ग्राम है बेटा? 0.0625 ग्राम। देयरफॉर STP पे क्या हो जाता है? 22.7 लीटर होता है, तो 20 उसको ml बना देंगे तो 22700 ml। वेज हाउ मच? सो 22700 इंटू 0.0625 डिवाइडेड बाई 1.135, डिवाइड कर दो। 22700 इंटू 0.0625 डिवाइडेड बाई 1.135 is equal to 1250. So it is equal to 1250 gram. Now I must mention here 1250 फॉस्फोरस का मोलर मास नहीं होता है, ठीक है ना, ये होता है 125 ग्राम पर मोल। सो ये आंसर तो हमने निकाल लिया बाय गिवन डेटा, बट डेटा इज इनसफिशिएंट या सम इम्प्रॉपर डेटा इज गिवन, बट इस डेटा के हिसाब से 1250 ध्यान में रखना बेटा, हाँ। लेकिन फॉस्फोरस का मोलर मास तो 125 ग्राम पर मोल ही होता है, ठीक है। आई विल चेक इट अगेन इन एनी अदर टेक्स्ट बुक इफ सम करेक्शन इज देयर। ओके बेटा, चल, थैंक यू।